बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक्सेल के अंदर फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस का यूज़ क्या है, उसको हम देखेंगे। फंक्शंस कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली फंक्शंस दो तरह की मेन कैटेगरी होती हैं एक्सेल में। एक होता है प्री डिफाइंड फंक्शंस, यानी वो फंक्शंस जो एक्सेल सिस्टम में पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं कि अगर आपको ये पर्टिकुलर टास्क करनी है तो आप इस फंक्शन को यूज कर लें। इस तरह के फंक्शंस कहलाती हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। इन फंक्शंस को अगर आपको देखना है तो आप आएंगे फॉर्मूला में, और फॉर्मूला के में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंसर्ट फंक्शंस। इस पे क्लिक कर दिए, ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे एक्सेल के अंदर। बहुत तरह के फंक्शंस हैं। तो ये जो फंक्शंस है ये कहलाएंगे प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो एक्सेल में पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं? Those functions are already defined in Excel system is called predefined functions। दूसरी कैटेगरी आती है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं? हम चाहते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर टास्क का फंक्शन बनाएं जो प्री डिफाइन में मौजूद नहीं है। कई ऐसी टास्क हैं जिनके फंक्शंस प्री डिफाइन में मौजूद नहीं है, तो यूजर को भी ये एक्सेस है, ये अथॉरिटी है कि वो भी अपने फंक्शंस बना के एक्सेल में डाल सकता है। तो ये यूजर बना के डालेगा वो कहलाएगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और जो एक्सेल ने ऑलरेडी दिए हुए हैं, जैसे हमने दिखाया आपको, ये सारे फंक्शंस ये हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब इन फंक्शंस की कैटेगरी, फंक्शंस कितने तरह के हैं कैटेगरी वाइज। पहले हम बात कर रहे हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस की कि कितनी कैटेगरी हैं। डिफाइंड फंक्शंस में आपके डेट एंड टाइम फंक्शंस आएंगे, मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी हिंदी में अगर कहें तो त्रिकोणमितीय, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शंस में आएंगे। नेक्स्ट फंक्शंस रहेगा स्टैटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट कैटेगरी रहेगी लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस। इसके अलावा टेस्ट कैटेगरी रहेगी लॉजिकल फंक्शंस और इंफॉर्मेशन फंक्शंस। ये कुछ कैटेगरी हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस की। तो इसमें कौन सा फंक्शंस किस कैटेगरी में आता है, उस फंक्शन का यूज क्या है, हम अभी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डेट एंड टाइम फंक्शंस। इन फंक्शंस का क्या यूज है? वैसे ऑलमोस्ट नहीं है, नियर अबाउट मोर देन 150 प्री डिफाइंड फंक्शंस एक्सेल में दिए गए हैं, और सारे फंक्शंस बताना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये अगर हम मेन फंक्शन ही बताएंगे तो 2 से 3 वीडियो इस पे बनेंगे। तो मेन यूज किए जाती हैं फंक्शंस ऑफिस वगैरह में, वो फंक्शंस आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लें डेट एंड टाइम फंक्शंस। अगर आपको डेट डालनी है तो एक फंक्शन आता है टुडे फंक्शन। पहला फंक्शन है टुडे। टुडे फंक्शन को यूज कैसे करेंगे? जब भी आप फंक्शंस यूज करेंगे तो हमेशा आगे आप इक्वल टू लगाएंगे। आपने लगाया इक्वल टू टुडे, और फिर ब्रैकेट आपने बंद कर दिया, एंटर किया, जो आज की डेट है वो आ गई टुडे में। ठीक, डेट के साथ में टाइम भी चाहिए, तो दूसरा फंक्शन है नाउ। कैसे लगाएंगे? इक्वल टू NOW नाउ, ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। तो 9 में क्या होगा? डेट के साथ में करंट टाइम भी आएगा। आज 30 अक्टूबर है, लंच टाइम चल रहा है मेरा 12:24, तो ये 12:24 दिखा रहा है दिन का। ठीक, तो ये हो गए इस तरह के फंक्शन जो डेट और टाइम से रिलेटेड रहेंगे, वो कहलाएंगे डेट या टाइम या मंथ से रिलेटेड रहेंगे, वो डेट एंड टाइम की कैटेगरी में आएंगे। फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैथ का लेके चलते हैं।
इसमें सबसे पहला फंक्शन है एबीएस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। एबीएस फंक्शन, एबीएस फंक्शन का क्या यूज होता है? अगर कहीं पे आपका निगेटिव वैल्यू आ रही है कैलकुलेशंस में, पर आपको निगेटिव का साइन नहीं दिखाना है, तो आप एब्सोल्यूट फंक्शंस का यूज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिखा है, एक फिगर लिखी है 13 माइनस 25, तो देखिए -12 आंसर आ गया, मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। एबीएस क्या लिखा हमने? 13 माइनस 25, तो सिर्फ 12 आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर आपको चाहिए तो एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे एब्सोल्यूट के लिए। Absolute function is used to return the absolute value of a number. It's remove the minus sign from the negative numbers, making it positive. माइनस का साइन हटा के उसको पॉजिटिव लगा देगा। तो कहीं पे भी अगर आपको माइनस का साइन नहीं चाहिए रिजल्ट में, तो आप एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन है फैक्टोरियल फंक्शन, जिसको फैक्ट से लिखते हैं फैक्टोरियल। अगर आपको किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू चाहिए तो फैक्ट नंबर का यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये फैक्टोरियल वैल्यू है क्या, यानी जो भी नंबर आप देंगे फैक्टोरियल के अंदर, उसको 1 तक मल्टीप्लाई कर देगा अपने सारे बीच के नंबर से, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 into 2 into 3, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए है, तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 120 आएगा। पर इसी को फंक्शंस के थ्रू कैसे लिखेंगे? हमने लिखेंगे फैक्टोरियल, आपको सिर्फ 5 दे देना है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 120 आ गया। इसी तरह आपने लिखा फैक्ट ऑफ 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 720। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या होगा, 3 into 2 into 1 मीनिंग 6। ठीक, ये हो गया फैक्टोरियल नंबर, यानी जो भी नंबर आप देंगे, n की जो भी वैल्यू देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या लिखा है फैक्ट, हमने n की वैल्यू दी है 5, तो ये जो भी वैल्यू देंगे उसको 1 तक सारे नंबरों से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा फैक्टोरियल वैल्यू। नेक्स्ट है मॉड, इसमें हम इसको थोड़ा से ऐसे लिख दें n, यानी कि इसमें कोई नंबर देना है। नेक्स्ट फंक्शन हम लिख रहे हैं मॉड। मॉड में हमें 2 पैरामीटर्स देने हैं। पहला देना है नंबर और दूसरा देना उस नंबर को जितने से डिवाइड करना है। 2 पैरामीटर रहेंगे इसके आर्गुमेंट में, n, d, नंबर, दूसरे d, यानी किस नंबर से डिवाइड करना है। मॉड फंक्शन रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर डिवाइडेड बाय d, यानी इस नंबर को, n वाले नंबर को d से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको ये शो करेगा मॉड फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा मॉड, अब नंबर में हमने दे दिया 59 और इसको डिवाइड करना है 59 को 10 से। तो देखिए जब हम 59 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम और ये 5 टाइम जाएगा 50, और जो 9 रेस्ट रहेगा वो रिमाइंडर आ जाएगा, 9 रिमाइंडर आ गया। डिवीजन आप सबको पता है डिवीजन क्या है, तो ये आसानी से समझ में आएगा। मॉड फंक्शंस। अब दूसरा हमने ले लिया 20 डिवाइडेड बाई 7, तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले समझिए। 20 को 7 से डिवाइड करना है, तो अगर 21 होता तो 3 टाइम चला जाता, रिमाइंडर 0 आता।
पर क्योंकि 20 है ये 2 टाइम जा रहा है 14 2 टाइम्स और फिर 6 रिमाइंडर है तो रिमाइंडर शो करेगा 6। इसी को हम इसी चीज को हम कर दें 20 की जगह 21 ले लिया और 7 से डिवाइड करना है तो फिर 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। क्लियर? तो जो मॉड फंक्शन का यूज किया है, जो भी रिमाइंडर होगा वो इसमें, इसके आर्गुमेंट के अंदर 2 पैरामीटर, एक n नंबर, एक d, जिससे आपको डिवाइड करना है, डिवाइडर। दोस्तों फंक्शंस के बारे में जब भी हम यूज करते हैं सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, इक्वल टू, फिर जो फंक्शन यूज करना होता है वो हम यूज करते हैं, जैसे हमें मॉड यूज करना है, मॉड। इसके बाद हम क्या देंगे, हम इसके ये जो ब्रैकेट लगाते हैं ये कहलाता है आर्गुमेंट। ये जो ब्रैकेट लगा है ये आर्गुमेंट है, इसके अंदर जो भी कुछ हम देंगे वो कहलाएगा पैरामीटर। जैसे हमने दे दिया, एक नंबर दे दिया कोई और एक हमने डिजिट के लिए दूसरा नंबर दे दिया, डिवाइडर्स के लिए एक दूसरा नंबर दे दिया, एक हमने नंबर दे दिया और कॉमा एक दूसरा नंबर दे दिया जिससे डिवाइड करना है। तो बताने का मतलब है इक्वल टू पहले फंक्शंस का नाम, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट कहलाता है आर्गुमेंट, उसके अंदर जो हम देते हैं वो कहलाते हैं पैरामीटर्स। नंबर आपने मॉड में दे दिया 12 और किससे डिवाइड करना है, मॉड्यूलस को 5, 2 आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है पावर। पावर में भी हम 2 पैरामीटर लेंगे, एक n नंबर और दूसरे p पावर। इस पावर फंक्शन का क्या यूज है, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर 5 to n to the power p। मीनिंग अगर आपको पावर निकालनी है, आपने लिखा पावर, आपने लिखा 5 की पावर 2, तो आपने नंबर में लिखा 5 और पावर में लिख दिया 2, तो 5 to the power 2 कितना हो गया, 25। इसी की तरह इक्वल टू पावर, आपने लिखा नंबर में लिख दिया आपने 5 और पावर में लिख दिया 3, तो 125। यानी पहले जो नंबर देंगे उसकी कितनी पावर निकालनी है वो आप देंगे। अक्सर मैथ वगैरह में आप यूँ करते हैं 5 और एक कैरेट का साइन यूज करते हैं, यूँ करते हैं, नहीं 5 की पावर 3। सेम इसी कैलकुलेशन को हम यहाँ पावर फंक्शन से यूज करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर होगा पावर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे कुछ नंबर लिखे हुए हैं 6 तक, मुझे इनका प्रोडक्ट निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स का। तो हम फंक्शन यूज करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या यूज है, देखिए हमने फॉर्मूला हमारा है, जो फंक्शंस है, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, उसको कहेंगे प्रोडक्ट, और फिर आपको रेंज दे देनी है बीच में, किस नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम करके देख रहे हैं, हमने लिखा प्रोडक्ट और हमने रेंज दे दी, ये रेंज के प्रोडक्ट निकाले, इसका हो गया 720। यहाँ पे नंबर कुछ और भी हो सकते हैं, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 12। तो जब हम यहाँ चेंज कर रहे हैं ये प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, यानी किसी भी रेंज का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको चाहिए है सारे नंबर्स का तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट। उसके अंदर आप रेंज दे सकते हो। जितने भी फंक्शंस हैं उनको जैसे हम यहाँ पे रेंज दे रहे हैं, उसके अलावा हम उसमें नंबर भी दे सकते हैं। प्रोडक्ट हमने दे दिया 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो अलग अलग नंबर आपने कॉमा लगा के दे दिया, एंटर किया, उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट।
नेक्स्ट फंक्शन है रैंडम नंबर निकालने के लिए। अगर आपको कोई रैंडम नंबर निकालना है तो आप रैंड फंक्शन का यूज करेंगे, RAND। इसके ब्रैकेट में आर्गुमेंट में कुछ नहीं डाला है, रैंड। रैंडम नंबर यानी कोई भी नंबर जनरेट करना है रैंडमली तो आप रैंड फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए कोई भी नंबर आ गया, फिर से आपने लिखा रैंड, तो यह ऊपर वाला नंबर आएगा? नहीं, कोई दूसरा नंबर आएगा, रैंडमली कोई भी नंबर आ जाएगा। फिर आपने लिखा यहाँ पे रैंडम, ठीक है, कोई भी नंबर आ रहा है। तो अगर कोई भी रैंडमली नंबर निकालना है तो रैंड फंक्शंस का यूज करेंगे, रैंड। रिटर्न द रैंडम नंबर। नेक्स्ट फंक्शन आता है राउंड फंक्शन, ROUND, राउंड। राउंड के आर्गुमेंट में दो पैरामीटर लेते हैं, एक n और एक dd यानी डेसिमल डिजिट्स। राउंड क्या है, क्या यूज है फंक्शंस का? राउंड अ नंबर टू अ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ अ डिजिट, यानी अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर है तो उसको किसी स्पेसिफिक डिजिट तक अगर आपको राउंड करना है तो dd में आप वो डिजिट्स देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर ही हमने रैंडम नंबर निकाले, हमने इसी में लगा दिया राउंड, ROUND, राउंड। ये नंबर ले लिया और कॉमा हमने कह दिया 2 डिजिट्स तक इसको राउंड करें, तो देखिए 0.92 हो गया। 92 क्यों हो गया? यहाँ तो 1 है, आपको पता होना चाहिए जब भी आप राउंड करेंगे किसी नंबर को और उसके नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 या उससे ज्यादा है तो वो वैल्यू हटके उसके आगे नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो 6 है वो 5 या 5 से हमें 2 डिजिट तक राउंड करना है 0.91 तक, और आगे 5 से बड़ा नंबर है तो वो क्या करेगा, इधर 2 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लिख के यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दिया इक्वल, आपने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, आपने दिया 12.5012 और यहाँ पे आपने दे दिया इक्वल टू 12.505123। एक तीसरा नंबर आपने दे दिया 12.50568। इन सब पे राउंड फंक्शन यूज कर रहे हैं। ये इस सेल में राउंड टू फंक्शन लगाए और राउंड में कितने 2 डेसिमल प्लेसेस तक लगाए। तो देखिए 12 लास्ट वाला 0 हटा दिया उसने, इसको नीचे ले रहे हैं। देखिए 12.51 यहाँ पे आ गया 12.50, इसी को जब पेस्ट किया नीचे तो नीचे आ गया 12.51 12.51। ये वहां 1 क्यों आया, क्योंकि 2 डिजिट के बाद 5 से बड़ा नंबर है या 5 है तो वो हट के यहाँ पे 1 आ जाएगा दोनों जगह पे। ठीक, अच्छा इसको हम जरा से यहाँ 5 न लेके यहाँ 4 कर दें, हमने यहाँ पे कर दिया 4, तो देखिए जब 4 किया तो 0 आ गया। ठीक, तो ये कहलाएगा राउंड फंक्शंस। मैंने सपोज किया यहाँ पे कुछ नंबर हमने लिख लिए 12, 8, 2, 15, मुझे इनको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है सॉल्ट। एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी सॉल्ट है और एक सॉल्टिंग इसमें दी रहती है वो भी है। तो हम यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन जो है सॉल्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सॉल्ट का यूज कैसे करेंगे, आपने लिखा SOLT सॉल्ट और आपने रेंज ले ली, इस नंबर को सॉल्ट कर दें, एंटर किया तो देखिए वो ना जितने भी नंबर थे रेंज में वो सॉल्ट हो, 2 ऊपर हो गया, 8, 12, 15। अच्छा नेक्स्ट फंक्शन बता रहे हैं। ये जितनी भी फंक्शन आपको बताए जा रहे हैं, मॉड, एब्सोल्यूट, फैक्ट, ये सब मैथ फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस। इसमें है सम फंक्शंस।
सम का यूज क्या है, अगर आपको कोई भी रेंज दी हुई है उसका आपको सम निकालना, ये जितनी भी रेंज है इसका मुझे सम चाहिए नीचे, तो आपने लिखा है इक्वल टू सम, ब्रैकेट में आप रेंज ले लिए, रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, एंटर कर दिया, आपका रिजल्ट आ गया 37 इस रेंज का। इसी आर्गुमेंट को हम किसी और तरह भी यूज कर सकते हैं। हमने दिया सम करें 12, 5, 20, रिजल्ट आ गया 37। यानी आप नंबर भी दे सकते हैं और रेंज भी दे सकते हैं और सेल एड्रेस भी दे सकते हैं। आपने कह दिया सम करे, आपने दे दिया ये एड्रेस, इसका सेल का एड्रेस 834 में 8 ऐड कर दे, कॉमा इसमें 22 आ गया। यहाँ की वैल्यू 12 है और 2 14 और 8 22। तो इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं सम फंक्शंस। नेक्स्ट है सम इफ फंक्शंस। सम इफ क्या है कि अगर आपको कोई कैटेगरी लगानी है, सम इफ फंक्शंस कोई क्राइटेरिया देना है, तो हम यानी इतने सारे जो नंबर्स हैं इनमें आपको क्राइटेरिया देना है कि जो भी 10 से कम नंबर है उनका सम होके यहाँ पे आ जाए। समझिएगा, इस रेंज में जो मैंने येलो हाईलाइट की है, इस रेंज में वो नंबर का सम यहाँ पे आ जाए जो 10 से कम है, यानी लेस देन 10 है जो नंबर, उनका सम चाहिए मुझे। इसको यहां पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ आए, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली, इस रेंज में किनका सम चाहिए, आगे हमने दे दिया डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, लेस देन 10। तो देखिए इसमें दो नंबर थे, उन दोनों के 8 + 2 10 आ गया। क्लियर। इसी को थोड़ा और समझते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया उन नंबर्स का सम करे जो 20 से कम है। क्या किया आपने, मैंने लिखा इक्वल टू सम इफ, रेंज दे दी, जो रेंज हमारी है हाईलाइट कर दी, और कॉमा डबल कोट्स के अंदर लेस देन 20। तो देखिए 37 आ गया। कौन कौन सी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं ये 20 से कम है, जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, और इनका सम है 37। तो इस तरीके से आप सम इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये अभी आपको आज हमने डेट एंड टाइम फंक्शंस और मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं, इनकी कैटेगरी चल रही है अभी, ठीक है। अभी स्टैटिकल फंक्शंस, लुकअप, टेस्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन फंक्शंस हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।